श्रावकों, जीवन जीना जितना जरूरी है, समाधि मरण भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। जिंदगी जंजाल में हम अपने आत्मा को, परमात्मा को ना भूल जाएं, वो भी जरूरी है। ध्यान रखिए, समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं। जिंदगी में संकट परेशानियां तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, लेकिन इनमें जो सफल हो जाए, इनसे जो निकल जाए, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। सब चीजों से पार होते होते चोटी तक पहुंच जाना, ये कोई बाबूजी कर सकते हैं, कोई कौशिक भाई कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे की भी यात्रा कर सकते हैं तो वो तपस्वी होते हैं, मुनिराज होते हैं। सौभाग्यशालियों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दीपक से उजाला होगा। जो जलेगा उसी दीपक से उजाला होगा। और उजाला करने के लिए बहुत सारे दीपक यहाँ हाजिर हैं। ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ चढ़ाव नहीं आते हैं, उतार भी आते हैं। और उतार चढ़ाव में बिना घबराए जो बढ़ते रहते हैं, वो ही एक दिन चोटी तक पहुंचते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, चाहे साधना का क्षेत्र हो और चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। और उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि ईसीजी में भी अगर सीधी लाइन आ जाए तो समझ लो सब कुछ खत्म। उसमें भी जब तक उतार चढ़ाव आते रहें तो समझो आदमी जिंदा है। और जो जिंदा है उसी की निंदा है। जो जिंदा है, कुछ करता है, उसी की निंदा भी है। और निंदा करने वाले अगर आप पर कोई पत्थर फेंकते हैं, आलोचना करते हैं, तो पत्थरों को जोड़ते जाइए, नाराज मत होइए। उन पत्थरों को जोड़ जोड़ करके एक सुंदर सा मंदिर बना लीजिए। सौभाग्यशालियों, टाटा ने कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास रखता। फैसले लेना सीखो। क्या करना चाहते हैं आप? जयपुर वालों, फैसला लो पहले और फिर उसे सही साबित करना। चाहे वो मंदिर बनाने की बात हो, चाहे प्रतिष्ठा कराने की बात हो, चाहे आपके निजी व्यवसाय की बात हो, चाहे आपकी जॉब की बात हो, चाहे जॉब बदलने की बात हो। किसी भी दिशा में कमतर लोग, कायर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। कदम सोच समझ के बढ़ाओ, लेकिन पूरी ताकत से। आज बिजनेसमैन और उद्योगपति और व्यापारियों का विशेष जमावड़ा है। सभी सुश्रावक हैं, लगभग रोज ही उपस्थित रहते हैं। फिर भी आज उनका एक यंत्र देकर के विशेष मान सम्मान किया गया और उनको आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्राप्त हुए। गुरुजनों के, बड़े बुजुर्गों के जो आशीर्वाद होते हैं वो बहुत काम करते हैं। सज्जनों, अगर ऊंचाई को छूना है तो सबसे पहले अपने सारे उधार चुका दो।
व्यापारी हो तो फिजूल के उधार मत रखो। व्यापार में जितना जायज है, जितना झेल सकते हो उतना, नहीं तो उधारी के ब्याज में ही रकम चली जाती है। दूसरी बात, कोई ना कोई एक खास इनकम का सोर्स होना चाहिए। वो हमारा जाना हुआ नाथ द्वारा और वो पालीवाल, मदन पालीवाल मिराज कंपनी के मालिक दर्शन को आए तो बात चलते चलते हमारा तो मौन हो गया था, लेकिन बात चलते चलते उन्हें बताया ये उद्योग कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, सब आपका आशीर्वाद है, ये वो। जब उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद है तो मैंने फिर इशारा किया कि इसके लिए तो आशीर्वाद नहीं है, तंबाकू का, गुटखा का, ये तो जर्दे का तो बंद करो। तो धीरे से क्या बोलता है, वह तो मदर कंपनी है, उसको बंद नहीं किया जा सकता, खास सोर्स तो वही है। मतलब ये है कि प्रत्येक उद्योगपति के कोई ना कोई एक मदर कंपनी होती है, कोई ना कोई खास सोर्स होता है। कोशिश करें कि लोगों का अहित करने वाला सोर्स ना हो, लेकिन ऐसा कोई एक काम, किसी एक चीज में आपको परफेक्ट जरूर होना चाहिए। सज्जनों, किसी एक स्किल्स पर आप डटे रहिए, खरे उतरिए, थोड़ा थोड़ा बचत करना भी जरूरी है। और जैसे पैसों की बचत करते हैं, ऐसे परिणामों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। लोभ लालच में इतना ना रंग जाएं कि पैसों मारो बापड़ो, पैसों मारो परमेश्वर हूं पैसो रो, ऐसा ना हो जाए। लोभ लालच में लोग कहां से कहां तक गिर जाते। श्रेष्ठ स्वच्छ व्यवस्थित आजीविका के बल पर कई लोग बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि छल कपट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपनी निष्ठा और सही रास्तों से आगे बढ़ते हैं और जमे रहते हैं। बीच में पितामह की तरह, बाबूजी की तरह। कोई भी मोटिवेशनल गुरु व्यापार की ढेरों बात बताएगा, लेकिन जिनवाणी तो ये कहती है कि आजीविका जितनी जरूरी है, जीवन का उद्धार भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आजीविका से, व्यापार से, कमाई से परिवार चलता है, समाज चलता है, लेकिन इसके साथ जो धर्म ध्यान होता है, इसके साथ जो तत्व चिंतन होता है, उससे आत्म कल्याण होता है। हमारा एक जीवन जो है केवल उलझने के लिए नहीं है। ऐसा ना हो कि कल तक एक दुकान थी और आप बढ़िया से मंदिर भी जा पा रहे थे, वो पूजा भक्ति भी कर पा रहे थे, उस स्वाध्याय की भी कर पा रहे थे, और आज 10 दुकान आपके हाथ में है और आपको धर्म ध्यान के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो जाए, धोखा हो जाएगा ये आपके साथ। लगता जरूर है कि पुण्य का उदय आया है और मेरी 10 फैक्ट्रीज हो गई हैं, और ठीक है 10 हो जाएं, लेकिन 10 होने के बाद भी आपका धर्म ध्यान का टाइम निश्चित होना चाहिए, आपका दान का % निश्चित होना चाहिए। अनेक लोग बैठे हैं, कुमार भाई भी बैठे हैं, ये 3-4 तीर्थों की सेवा करते हैं। पालीताना, गोगा, भावनगर और एक आध और भी होगा। अपना धंधा व्यापार भी करते हैं और फिर तीर्थों के लिए भी सब पर्याप्त समय निकालते हैं। बाबूजी हैं, राजेश भाई हैं, कौशिक भाई हैं, यहाँ पीछे शंखी जी, सुनील जी, और आप लोगों में भी ऐसे लोग हैं। हम देख रहे हैं लगातार
कि अपना धंधा व्यापार भी है, व्यापार बिजनेस भी है, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज भी चल रही हैं, साथ साथ धर्म ध्यान के लिए भी पर्याप्त समय। धर्म ध्यान हमारा पार्ट टाइम जॉब नहीं है, धर्म ध्यान हमारा आत्म कल्याण का कार्य है। मुनिराजों की सेवा, भगवान की भक्ति वो इसलिए नहीं है कि उनको ज़रूरत है, वो इसलिए है कि हमको ज़रूरत है। टोटल टाइम हमारा अगर केवल दुनियादारी की चीज़ों में उलझा रहेगा तो हम आत्मचिंतन कब करेंगे? यानी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सुबह से शाम तक व्यापार करते हैं, फिर भी पेट भरने के लायक नहीं कमा पाते। कभी ऐसे साधर्मी हों तो उन्हें आप ही कोई काम दे दीजिए, आप ही किसी काम पर लगा दीजिए। आपको अंदाज पड़ता है तो किसी और जगह उसको, ताकि वो थोड़ा सा समय धर्म ध्यान के लिए भी निकाल पाए। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद भी परिवार नहीं चला पाते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि 4-6 घंटे काम करने के बाद भी ढंग से जिंदगी चलती है। 8-10 घंटे काम करते हैं और पर्याप्त कमाई हो जाती है। कभी भी झूठ चोरी जीवन में ना आने पावे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि छल कपट और चोरी से आया हुआ धन बहुत टाइम तक नहीं टिक पाता है। उसमें कम से कम इतनी गुंजाइश तो रहे कि किसी का नुकसान हमारे द्वारा ना हो। बाकी अधिक धन कमाना है तो आचार्य गुणभद्र कहते हैं, शुद्ध ही धनैर्विवर्तन्ते सदा बपिना संपदा, नहीं स्वक्षाम बुभि पूर्णा कदाचिदपि सिंधवः। बोले अगर आप देखें तो समुद्र भी केवल स्वच्छ पानी की नदियों से नहीं भर जाता है। समुद्र को भरने के लिए ढेर सारे नाले भी आकर के उसमें पड़ते हैं, तब जाके समुद्र भरता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा कमाने की अगर हौस है तो सही सही रास्तों के अलावा थोड़े टेढ़े मेढ़े रास्ता भी अपनाना पड़ते हैं। लेकिन इतना एक श्रावक को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किन्हीं जीवों का सीधा घात पात और नुकसान ना हो। श्रीमद् राजचंद्र जी का किस्सा बहुत फेमस है। उन्होंने एक व्यापारी से, साधर्मी से सौदा किया हीरे मोती जवाहरात का, और उसने भी स्वीकार कर लिया कि ये सारा सौदा, ये सारा माल जो है हम आपको महीने भर के भीतर उपलब्ध करा देंगे। लेकिन मार्केट रेट चढ़ गया, पिछले वाले रेट में अगर वो माल देता है तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने जो रोज की स्वाध्याय सभा थी उनके साथ उठना बैठना था, उसको बंद कर दिया, दूर दूर रहने लगा। कभी वो दिख जाए कि उनका कोई आदमी दिख जाए तो ऐसे लगता कि बस अभी ताना देंगे, माल मांगेंगे। राजचंद्र जी को अंदाज लग गया कि ये व्यक्ति दिख नहीं रहा है, इससे एक सौदा हुआ था, सौदे की तो मैं बात नहीं करता हूँ लेकिन स्वाध्याय में भी नहीं आ रहा। वो उसके घर गए और जो रुक्का था, जो लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं, स्टाम्प पेपर, एग्रीमेंट लेकर के गए और उसको कहा कि क्यों भाई। वो घबरा गया, उसने हाथ जोड़ के कहा कि देखिए मैं बिल्कुल, मैंने जो वचन दिया है मैं निभाऊंगा और आपके लिए मैं इतनी जो सौदा किया है मैं आपको ज़रूर दे दूंगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दो। अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, अगर मैं अभी आपको इतना माल दे देता हूँ तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा बच्चों के खाने पीने के लिए। उन्होंने कहा कि तेरे को किसने कहा कि मुझे माल चाहिए, मैं माल लेने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ इतना पूछने के लिए आया हूं कि तुमने स्वाध्याय में आना क्यों बंद कर दिया।
उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने कहा कि अपना मुंह कैसे दिखाऊं, जो सौदा हुआ है उस समय पर मैं पूरा कर नहीं सकता हूं, करने जाऊं तो। उन्होंने कहा मैं भी समझता हूं कि तुम्हारी कंडीशन क्या है और मैं तुम पर बहुत बोझ नहीं ला दूंगा। अगर ये एग्रीमेंट तुम्हारी समस्या है तो ये एग्रीमेंट तुम्हारे सामने ही फाड़ देता। और उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब तुम्हें कोई सौदा कर माल देने की जरूरत नहीं है। आदमी देखते रह गया, जबकि इनको इतने फायदा हो रहा था, मैं डूब रहा था। इनने अपना फायदा नहीं देगा, लेकिन मैं ना डूब जाऊं, इस बात को देखा। और जब वो आगे फाड़ फाड़ के देख रहा था तो उन्होंने कहा कि इतना आश्चर्य की बात नहीं है, राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। एक साधर्मा होता है, एक श्रावक होता है। कोई संकट में पड़ जाए ऐसा काम नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा बिजनेस व्यापार भी ना हो। बाटा कंपनी के जूते का काम है, चमड़े वाले जूते का काम, कोई भी कंपनी हो सकती है। काम मिल गया, श्रीमान जी आए, घर में उन्होंने बात कही, बढ़िया काम हाथ लगा, बढ़िया एजेंसी हाथ लगी। काम तो ये है लेकिन कमाई बहुत है। चुपचाप अपन काम करते रहेंगे, कंपनी का नाम ऐसा रख लेंगे जिसमें किसी को ये मालूम ही नहीं पड़े कि जैन साहब हैं। पत्नी ने कहा कि देखिए, किसी को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि जैन साहब हैं और चमड़े का जूते का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो मालूम पड़ेगा, आपका अपना भी तो पुण्य पाप है। उसने कहा कि अपना क्या, अपना क्या है? अपन ना किसी पशु पंछी को मार रहे हैं, ना किसी तरह का ये तो कंपनी से आता है, यहाँ अपने मार्केट में भर जाएगा और आगे वाली दुकान वाले ले जाएंगे। पत्नी ने समझाया इसमें पंचेंद्रीय जीवों का इनडायरेक्ट घात तो है, कहीं ना कहीं उसकी कमाई हम भी तो खाएंगे। पति ने भी समझाया कि देखो, कुछ काम नहीं समझ में आ रहा, ये बढ़िया मिला जा रहा है, इसी को कर लेता हूं।